से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 10 फरवरी की साकार मुरली है। आज बाबा बुद्धि को हद और बेहद से पार ले जाते हैं। बाबा ने कहा कि हद जो द्वापर और कलयुग है, लेकिन जो बेहद है वो सतयुग और त्रेतायुग है। लेकिन वहाँ से भी पार बाबा बुद्धि को परम धाम ले जाते हैं। तो जिससे बुद्धि इस बेहद से भी पार चली जाती है तो बहुत शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा शक्ति का एहसास करना शुरू कर देती है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ हमको जाना है, जिस दुनिया में जहाँ कोई भी प्रकार की सीमा नहीं है, न संबंधों की है, न प्रकृति की है, न कोई प्रकार की देह की है, और वहाँ पूरा विश्व जब एक परिवार कहलाता है, और वो अनुभव, वो अभ्यास, वो संस्कार बाबा अभी संगम युग पर हम बच्चों में भर रहे हैं कि हम भल अपने परिवार में रहे, कुछ सीमित संबंधों के साथ रहे, लेकिन बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि अपने दैहिक संबंध जो अपने ब्लड कनेक्शन के होते हुए भी हम कैसे पूरे विश्व को एक अपना परिवार समझ करके चले। क्योंकि देह का संबंध बहुत सीमित रहता है, लेकिन आत्मा का जो संबंध है वो सीमित नहीं होता, वो सारे विश्व के साथ रहता है। और इसलिए बाबा ने बुद्धि को इतनी विशाल बना दी है और इतनी दूरांदेशी बना दी है कि कहाँ पर भी हम अपनी बुद्धि को हद में न ले जा करके उसकी शक्तियों को सीमित न कर दे, उन शक्तियों को इतनी बेहद में ले जाए और अपनी जो आंतरिक शक्तियाँ है उसको बढ़ाते जाए। तो इसी बात को लेकर के इसी बाबा को सूक्ष्म इशारे देते हुए आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम हैं
हद और बेहद की नॉलेज दे, हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार, इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद, जहाँ अनेक धर्म अनेक मतें, इस हिसाब से बाबा इसको बेहद कहते हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? ज्ञान सुनने में मजबूताई नहीं चाहिए। ज्ञान सुनना तो हर कोई को पसंद आता है, हर कोई को अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते कि इसमें मजबूत रहना वो किस बात की है? तो बाबा कहते धारणा में मजबूत चाहिए। और जब कोई ज्ञान सुनते हैं और उसको कहे कि अब ये इस बात की धारणा करो, तो क्या कहते? वो हमारे काम की बात नहीं है ना? तो धारण करने में वो मजबूताई चाहिए और उसके लिए चाहिए पवित्रता, बुद्धि की इतनी शुद्धता चाहिए, जिसको बाबा कहते से कि इतना बुद्धि रूपी पात्र शुद्ध हो, जिसमें बाबा की इतनी श्रेष्ठ और शुद्ध श्रीमत को हम धारण कर सके। तो बाबा ने कहा कि जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? कर्मातीत स्टेज, जो फाइनल स्टेज है। और किसी का भी सुनने में नहीं आता। साक्षी दृष्टा की स्टेज, सतो प्रधान बन जाएंगे, कर्मातीत स्टेज बन जाएगी। बाबा कहते कि अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते, वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं, वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं
यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान और भक्ति वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। लक्ष्य क्या है पुरुषार्थ का? हद और बेहद से पार। कहा जाता है ना हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। कर्म करते, व्यवहार में आते लक्ष्य बना रहे कि मुझे हद और बेहद से पार जाना है, बुद्धि परम धाम में लगानी है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद और बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं ज्ञान, भक्ति और पीछे है वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दीन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। जहाँ ज्ञान की प्रारब्ध है, सारी आत्माएं संसार की पवित्र है, तो बाबा कहते वहाँ संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परमधाम से आती रहती है, हद से शुरू होती है, इस समय बेहद में है, जहाँ बहुत कम आत्माएं हैं, जहाँ कोई अलग अलग खंड नहीं है, पूरा भारत एक विश्व है, बहुत छोटा परिवार है। और जैसे आत्मा नीचे उतरती जाती है तो अनेक धर्म बनते जाते हैं, हदें बनती जाती है, अनेक बाबा कहते खंड बनते जाते हैं। तो बाप हद और बेहद से अभी पार ले जाते है ना। अंत में वो पुरुषार्थ करते कि अभी इनसे भी सब पार। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को होती है, अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाते बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। कहाँ लाखों की अंदाज और कहाँ करोड़ों की। अभी तो मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है और कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी तो आ सके, प्रबंध भी तो उतना करना पड़े जितना ऊपर पहुंचे उतना वापस भी तो लौट सके। और यहाँ तो हमें उससे भी पार जाना है कि जहाँ इतने प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उतना जरूर प्रबंध करना पड़े कि बुद्धि रूपी विमान बड़ा साफ हो, उसमें कोई कीचड़ा ना आ जावे व्यर्थ संकल्प विकल्प का। तो बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। तो पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। जब पार जाना है, निर्वाण जाना है, तो बाबा कहते उसके लिए क्या चाहिए? आदि मध्य अंत की नॉलेज चाहिए। और इसलिए वो नॉलेज चाहिए क्योंकि वहाँ संकल्प विकल्प अगर चलता रहेगा तो बुद्धि में वो किचड़ा रहेगा, वो ठहर नहीं पाएगी बुद्धि। तो बाबा कहते यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना और आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते बच्चे इनसे भी पार जाओ। इस सृष्टि का हद और बेहद का भी ज्ञान दिया
तीनों कालों का ज्ञान दिया और उससे भी अभी पार चले जाना है। वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह दिया कि परमात्मा को पाना माना वो बेअंत है, वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन बाबा के वास्तव में ये तो जो आसमान और समंदर की बात हो जाती, तो बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बना देते हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। क्या कहते बाबा? हद को भी देखता हूँ और बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद, हद की सृष्टि फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। जब पार निर्वाण शांति धाम जाते हैं तो वहाँ केवल शांति है। लेकिन बाबा कहते कि हद जहाँ शांति और सुख दोनों है, घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं है। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं जहाँ दोनों हैं। वह अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है। जरा भी सभ्यता नहीं है किसी भी प्रकार की, बोलचाल से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, खान पान से लेकर कोई भी सभ्यता नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टि और स्मृति में ही तो वो नहीं रहा श्रेष्ठता, तो कर्म में वो सभ्यता कहाँ से आएगी? जो देवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गई है। यह बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। रहते यहाँ है, पाँव तो धरती पर है ना, तो स्थूल पाँव धरती पर है, लेकिन बुद्धि उससे पार, दूर दूर पार निर्वाण चली जाती है। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे ते ऊंचा ही भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। ज्ञान का जो सार है, जो ज्ञान की यथार्थता है, वो सारे ब्राह्मण बच्चे एक जैसा समझते, वैसा भी नहीं है। अगर एक जैसा समझता तो पुरुषार्थ एक जैसा होता और स्थिति भी सबकी एक जैसी होती, संस्कार एक जैसे बन जाते। तो बाबा कहते समझानी एक जैसी मिलती है लेकिन समझते नंबरवार है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है। मुख के अंदर तो पोलार ही पोलार है ना, तो उसमें से जो वाणी निकलती है उसको कहते आकाशवाणी।
इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से, पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। आवाज कहाँ से? बोल शब्द तो मुख से निकलते हैं ना। तो बाबा कहते, तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। क्या जानते? यथार्थ रूप में वो क्या है ना। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का अपना पाठ है और हम आत्माओं का अपना पाठ है, लेकिन पाठ के हिसाब से वो बड़ी है, लेकिन साइज में वो एक जैसी है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, बाबा रियलाइज कराते कि जो वैजयंती माला है, विजय रत्नों की माला, उसको देखो। ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरु युगल, और वो कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और जाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ, रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। हम कहे क्या एक सेकंड अगर थोड़ा कम हो जावे या थोड़ा बढ़ जावे, वो हमारे हाथ की बात थोड़ी। एक बाबा कहते ड्रामा का खेल है। तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। धारण बुद्धि में वो कर सकता है। इस ज्ञान को धारण करना माना समझना, और जो समझ सकता है वो बुद्धि में उस बात को धारण कर सकता है। और उसके लिए मजबूताई चाहिए, पवित्रता की। नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन, गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। मुश्किलात नहीं है, सहज है। लेकिन सहज उनको लगती है जिनकी बुद्धि साफ है, शुद्ध है, क्लीन है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। कहाँ पर भी चले जाओ, ये जो राज है ज्ञान का, वो एक परमात्मा बीज रूप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार, बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। है सर्व संबंधी, द्वापर से हर सर्व संबंध से याद करते आए, लेकिन अभी तीनों संबंध से एक साथ हमको वर्षा देते हैं, पाठ बजाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरु, ऊंचे से ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान निरंतर रहना चाहिए। हर समय एक ज्ञान की स्मृति में रहना चाहिए, और इसी स्मृति के साथ कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म फिर विकर्म नहीं बनता है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल, बिगर ये नॉलेज कोई दे न सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है। वैसे तो देखो तो कितनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नॉलेज जो कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता। इतनी श्रेष्ठ नॉलेज जो आज कोई साधु संत महात्माओं के पास भी नहीं है। इतनी ऊंची गहरी बात को धारण करना हम बच्चों के लिए बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि पहले बाबा ने कहा पवित्र बनो और योगी बनो। जिन पवित्रता की धारणा से ये नॉलेज धारण हो सकती है। कोई मुश्किल नहीं, परंतु
अगर इस ज्ञान को धारण करना है सहज रूप से, तो बाबा कहते याद की यात्रा है मुख्य, क्योंकि याद की यात्रा से बुद्धि शुद्ध बनती है और उसी शुद्ध बुद्धि में उस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रतन हैं। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे यह कान है बर्तन, कैसा चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए, साफ चाहिए। माना ईश्वर चिंतन और परमात्मा चिंतन वाला जो ज्ञान सुनने वाला हो, तो इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये सोने का चाहिए, अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। भटकती हुई बुद्धि में या दैहिक बुद्धि में, किचड़ी वाली बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहर सकता। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, तब धारणा सहज लगे कि जब ये सारे मन के संकल्प विकल्प के तूफान बंद हो। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। पुरुषार्थ क्या हो कि जब भी योग में बैठे, लक्ष्य हो ना, ये योग का लक्ष्य है, वो अपने आप को देना पड़ता है। वो तो जनरल लक्ष्य तो सबका एक ही है, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ का एक लक्ष्य हो, ये हो कि जब भी बैठे अपने आप को बांधने का, कि मेरी बुद्धि एक के सिवाय और कोई के संकल्प न चलावे। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं, तो देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सब को छोड़, क्या कहते बाबा? देह और देह के जो भी संबंधी है उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। माना स्थूल में छोड़ने की बात नहीं, लेकिन बुद्धि में मोह की रग को छोड़ एक में लगाओ। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही उच्च पद पाएंगे। लक्ष्य अगर पक्का होगा, अगर लक्ष्य निश्चित कर दिया, तो फिर बाबा कहते पुरुषार्थ पर चलना फिर मुश्किल नहीं लगता। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। अगर चला तो निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है। अगर संकल्प विकल्प लक्ष्य होने के बावजूद भी चलते रहे तो संशय बुद्धि आत्मा बन जाएंगे। तो बाप है नॉलेज का सागर, हद और बेहद से पार सब राज समझाते हैं। मैं हद और बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद और बेहद से पार हो। जैसे बाप तो हद में केवल पाठ बजाने आते और फिर वो रहते हैं उनसे पार, वैसे भी बच्चों को पार्ट प्ले करते, अपना कारोबार करते, फिर चला जाना है पूरा करके बुद्धि से पार परम धाम में। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ कारने दिल शिव बाबा को दे। क्या करो? पूरे दिन में अगर चेक करे तो बुद्धिजन्य काम कितने करने होते, जहाँ पर्टिकुलर आपको बुद्धि लगानी पड़ती, मतलब बहुत थोड़े काम होते, बाकी तो काम जो नेचुरल वे में चलते रहते है ना। तो बाबा के ऐसे कारोबार में बुद्धि में बाबा की याद बनी रहे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की ऐशलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है।
जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो, बहुत ताकत वाला तो एक बाप है। इन दृष्टि में देखो, मनुष्य की बुद्धि है ना, इतना लंबा नहीं सोच सकती, इतनी दूरांदेशी नहीं होते, तो स्थूल आंखें जब देखती है विशेषताओं को, उसकी कैपेसिटी को, तो प्रभावित हो जाती। तो बाबा हमको अपनी आंख को खोलते हैं कि अगर शक्तिमान अगर कोई है, ताकतवान सबसे बड़ा, तो कौन है? एक बाबा। उससे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता, वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाई एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो। इतना संपन्न बाबा बना देते ज्ञान से। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए फिर पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म हो जाएंगे। और हम उल्टा करते कि जब माया के तूफान आते हैं तो बाबा की याद को छोड़ देते हैं ना। लेकिन उस तूफान से बचने के लिए ही तो सेफ्टी का साधन एक बाबा की याद है। हथ मताई का खेल दिखाते हैं ना। मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। अगर मुख खुला तो बात बनती ना, अगर मुख ही बंद कर दिया तो बात समाप्त हो जाती है ना। तो ये उसका एक कहानी है सुनाते, जो हम सब सुनते रहते। तो बाप समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं, तो फिर दृष्टि कहाँ जाएंगी? इतनी मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करो, ये कोई स्थूल मेहनत तो नहीं है ना, न कोई पर्टिकुलर टाइम देना है, केवल बुद्धि और स्मृति की बात है। कितना समझो कि मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, और ये आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति को बढ़ा देती है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। तो किसका पुरुषार्थ किसके लिए हो गया? स्वयं के भाग्य के लिए पुरुषार्थ। हम और किसी के लिए मेहनत नहीं करते। दुनिया में कहते इतना क्यों कमाते हो, आप कितना रहोगे? कहते हमारे पीछे हमारी पीढ़ियाँ तो सुखी हो जाएंगी, है ना, लेकिन उनके जाने के बाद कौन सुखी होगा किसको पता। बाबा कहते ये तो हम जो करते वो सारा हमारे साथ रहता है ना। तो बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। पर वह कहते गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर से, परंतु समझते नहीं है। गाते भी है सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को और दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले अशरीरी फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी के पास आते हैं। यह सब है रूहानी बातें, जो केवल सुननी नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ ही इस स्वरूप में लाने की बात ही कर्म करते समय। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े। बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना है। याद करना माना केवल बाबा बाबा कहने की बात नहीं, लेकिन पूरा माना यथार्थ रूप से बाबा को याद करना पड़े, ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया
रावण की मत पर चल रही है, जानती नहीं कि वो बाप है कौन। बाप के नाम की पुकार जरूर करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है तो मत भी कैसे प्राप्त हो। और इसलिए याद करते हुए भी वो दुखी हो रहे हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं कि हमको डायरेक्ट उसकी श्रीमत मिल रही है, तो श्रीमत पर चलकर हम सुख अनुभव करें। वह है विकारी मत और यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहला होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है। उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा। कोई बनाता नहीं है। ये ड्रामा ने किसी ने बनाया नहीं है, और इसलिए भाई जानते नहीं थे और आज भी दुनिया नहीं जानती, फिर भी कहती है ये अनादि कालों से सृष्टि चली आ रही है। तो साफ है किसी ने बनाया नहीं है। ये वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है और पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम और आधा कल्प दुख धाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। जो आधा आधा जो सुख और दुख का खेल चलता है, वो केवल हम बच्चों की बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट क्या होगी? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, ताकि बाबा की इतनी ऊंची बात को सहज धारण कर सके। पूरा पूरा याद में रहना है ना? याद में पूरा रहना माना जितना समय, चाहे 5 मिनट भी हो, लेकिन यथार्थ याद हो, जिसमें आत्मा के विकर्म विनाश हो। हद और बेहद से पार जाना है। देह सहित सब संबंध को भूल एक बाप को याद करना है। हाथ कारडे दिल यार एक बाप में बुद्धियोग लगा रहे। दैवी गुण धारण करना है, पवित्र बनना है, एक बाबा की याद में भी रहना है। तो सबसे पहला छोड़ना है देह का अहंकार, देह का भान, तो बाकी सारे विकार आप ही छूट जाएंगे। पहली पॉइंट है उल्टे सुलटे संकल्पों से, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए, दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। दूसरी पॉइंट,
अविनाशी ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल, और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। आज का वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर, स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ